हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है जनरल रिलेटिविटी का। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल रिलेटिविटी का सेकंड यूनिट। आपने सिलेबस देख लिया होगा। फर्स्ट है हमारा स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। तो वो स्टार्ट करने से पहले उसका जो भी डेरिवेशन है, बहुत लेंदी डेरिवेशन है, लेकिन वो उसमें हमें बहुत फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है, जो हमने लास्ट सेमिस्टर में पढ़े थे। वो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट सेमिस्टर में स्टैटिक स्पेस टाइम के फॉर्मूलेस देखे थे, वो हम एक बार यहाँ रिवाइज कर लेंगे और देन स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस। देन हम देखेंगे कि स्टैटिक स्पेस टाइम क्या रहता है। स्टैटिक स्पेस टाइम का हम क्या बोलते हैं, इसका क्या है फॉर्मूला रहता है, ds क्यू इक्वल्स टू जी एम एन dx to the power m dx to the power n, and where x to the power 4 correspond to the time coordinate, and the जो equation number first then gives the equation number first, and the space time of equation number 1 is said to be a static if इक्वेशन फर्स्ट को हम स्टैटिक बोलेंगे कब, जब डेल्टा जी एम एन अपॉन डेल एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, and that means जी एम एन ऑफ 4 is equals to 0. Then also G14, G24 and G34 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेंगी, ऑलवेज रहेंगी 0. देन समझ में आया आता। नेक्स्ट है स्पेरिकली सिमेट्रिक स्पेस टाइम। जो हमारा स्पेरिकल सिमेट्रिक स्पेस टाइम को हम एक्सप्रेस करते थे, क्या है, कैसे एक्सप्रेस करते थे हम स्पेरिकल सिमेट्रिक स्पेस टाइम? कैन बी एक्सप्रेस डी एस स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर ए डी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर बी डी टी स्क्वेयर, वेयर हमने माइनस e to the power a dr square minus r square d theta square minus r square sin square theta d phi square प्लस e टू दी पावर b dt स्क्वेयर। हमने ये जो सेकंड है, ये वाला हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट सेमिस्टर में। ये इसको हमने शॉर्ट बोला है। दैट मीन्स यहाँ हमने क्या लिया था, हमने यहाँ लिया है वेयर डी डब्ल्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू डी थीटा स्क्वेयर प्लस sin square theta d phi square, and a and b are the functions of r and t. हमें क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं। क्रिस्टोफल सिंबल हम कैसे फाइंड करते हैं वो एक बार देख लेंगे, लेकिन हम क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जी निकालने से पहले हम देख लेंगे कि कौन से यहाँ हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास आर है, थीटा है, फाई है एंड टी है, 4 फंक्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट है हमारा G11। G11 को बोलेंगे हम e टू दी पावर a। G22 है माइनस आर स्क्वेयर, G33 है माइनस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, एंड G44 है हमारे पास e टू दी पावर b। हम देन नेक्स्ट देखेंगे कि फाइंड कैसे करना है। देन क्रिस्टोफल सिंबल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टोफल सिंबल। क्रिस्टोफल सिंबल हम इसे कहते हैं हम क्रिस्टोफल सिंबल, और हम इसे फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, द गिवन लाइन एलिमेंट्स राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ GMN। जो हमने GMN के कंपोनेंट देखे थे 1 1 2 2 3 3 4 4, जो हमने अभी देखे हैं फर्स्ट लाइंस, एंड देयर डिपेंड्स और coordinates in the second lines as shown below. That means 1 1 2 2 3 3 and 4 4.
1 1 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 1 में मतलब G11 में कौन से फंक्शंस थे? e टू द पावर माइनस a एंड डी आर स्क्वेयर। तो एक सिर्फ एक ही हमने यूज किया था, वहां पे हमने आर फंक्शन यूज किया था। और G22 में क्या था? आर स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर। यहाँ पे आर भी यूज हुआ है और थीटा भी यूज हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारा? आर, थीटा, फाई एंड टी। फर्स्ट इसमें ओनली आर दिया है। G22 में हमें आर भी है, थीटा भी है, इसलिए दो फंक्शन है, तो 22 में आएंगे 2। देन 3 में क्या था? आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी फाई स्क्वेयर, मतलब आर भी था, थीटा भी था एंड फाई भी था, मतलब 3 में आएगा 1 एंड 2। और 4 में क्या था? e टू द पावर डी टी, मतलब यहाँ सिर्फ e टू द पावर एंड t यूज हुआ है, दैट्स मीन्स यहाँ सिर्फ 1 ही आएगा। इस ये जो हमने निकाले, इस पे से हमें निकालने हैं क्रिस्टोफल सिंबल। हमें फाइंड करना है क्रिस्टोफल सिंबल। देन क्रिस्टोफल सिंबल फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा? 1 1। इसके क्रिस्टोफल सिंबल आएगा 1 1 1। देन सेकेंड है हमारा, सॉरी यहाँ पे टू में क्या यूज होगा? टू में यूज होगा हमारा ओनली 1, क्योंकि टू में क्या है हमारा? टू में है हमारा आर स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर। आर मतलब 1 आएगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल क्या आएगा? 2 2 1। नेक्स्ट आएगा 1 ऑफ 3 3। ऑल्सो नेक्स्ट आएगा 1 ऑफ 2 2। नेक्स्ट आएगा 3 ऑफ 3 1। नेक्स्ट आएगा 2 3 3। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3 2। देन नेक्स्ट आएगा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1 ऑफ 4 4। एंड लास्ट आएगा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 4 ऑफ 1 4। कितने क्रिस्टोफल सिंबल हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें 9 क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं, और हमें ये फाइंड करने हैं, और हमें ये जो हम एक्सटीरियर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, उसमें हमें ये पुट करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हम कि स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन क्या है। ऑल्सो हमें यहाँ पे क्लासिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें उसमें ऑल्सो क्लासिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या बोलेंगे हम? क्लासिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे हम V है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड इज गिवन बाय, फॉर्मूला आएगा हमारा क्लासिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, वेयर यहाँ पे G क्या आएगा? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट्स मीन्स। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? क्लासिकल ग्रेविटेशनल को लिख सकते हैं V इक्वल्स टू माइनस m अपॉन आर, बिकॉज G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट G की वैल्यू हमने 1 बोली है, दैट्स मीन्स अ यूनिट। एंड gravitationals of a weak field and the slowly moving particles such as G44 की वैल्यू है 1 प्लस टॉइस V। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉर्चिड एक्सटीरियर सॉल्यूशन, उसका डेरिवेशंस देखेंगे हम।
क्या है? वी नो दैट द Schwarzschild exterior solution is the static spherical symmetric solution of Rmn equals to 0 and the corresponding to the gravitational speed of an isolated particle. For this, we can consider the static spherically symmetric spacetimes given by static spherically symmetric spacetimes का क्या फॉर्मूला रहता है? हमने अभी देखा है, क्या रहता है? डी एस क्यू इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर ए डी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डी फाई स्क्वेयर प्लस e to the power b dt square and use equation number first where यहाँ पे a and b क्या है? आर द functions of r where a and b are the function of r. a and b function है r के. The gravitational field vanishes infinitely as we go away from the particles. Hence, at an infinite distance from the particles, the field in equation number first reduced to the space times of the special theory of relativity. जो हमारे equation number first है, हम उसको reduce करेंगे space time of a special theory of relativity में. That means the matrix in equation number 1, the matrix in equation first becomes क्या है? ds स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर गिव्स इक्वेशन नंबर 2. हियर यहाँ हमने क्या किया है? जो e टू द पावर a एंड e टू द पावर b है, उसको हमने बोला e टू द पावर a एंड e टू द पावर टेंस टू goes to 1 and gives equation number 3. That means हमने e to the power a and e to the power b की वैल्यू 1 रखी है. That means that is a and b क्या हुआ? a and b tends to 0 as r tends to infinity. Then for the line element, in equation number 2, sorry, in equation number first, the non-vanishing GMN matrix. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में GMN की वैल्यूज क्या है? मैट्रिक टेंसर क्या है? G11 है हमारा e टू द पावर माइनस e टू द पावर a. G22 है हमारा माइनस आर स्क्वेयर. G33 है हमारा माइनस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और G44 है हमारा e टू द पावर b. एंड यहाँ बोलेंगे हम GMN इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल m is not equals to and for all m is not equals to n. Also लोअर सफिक्स देखा हमने g में, देन अपर सफिक्स क्या आएगा? g of 1 equals to, that means this terms goes to बेस में जाएंगी तो क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर a. G22 आएगा सेम एज इट इज 1 अपॉन आर स्क्वेयर. G33 आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, सॉरी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर. एंड G44 आएगा हमारा, सॉरी G44 आएगा 1 अपॉन e टू दी पावर b. ऑल्सो सेम यहाँ भी क्या आएगा? और एंड GMN इक्वल्स टू 0 एंड ऑल m एंड n इज नॉट इक्वल्स टू n. देन डिटरमाइन करेंगे हम g की वैल्यू. डिटरमाइन करेंगे तो क्या आएगा? g इक्वल्स टू, g इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ GMN. दैट्स मीन्स कैसे लिखते हैं हम? डिटर्मिनेंट ऑफ GMN.
देन वैल्यूज पुट करेंगे, देन क्या आएगा, -r⁴ साइन स्क्वायर थीटा e⁴a+b। दैट्स मीन्स माइनस साइन को हमने इधर शिफ्ट किया तो -g = r⁴ साइन स्क्वायर थीटा e⁴a+b √of -g = दोनों साइड से हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर रूट, तो √of -g = r² साइन थीटा e⁴a+b/2। लॉग लिया तो लॉग ऑफ, दोनों साइड को लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ √of -g 2 log r प्लस लॉग लगाया तो मल्टीप्लाइड रहा तो प्लस होगा, डिवाइड में रहा तो वो माइनस होता है। लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस 1/2 log ऑफ a+b। हमने एक वैल्यू डिटरमाइन कर ली, इस वैल्यू की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, देन नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल्स थे हमारे, देन नाउ क्या था हमारा, नाउ वानिशिंग क्रिस्टोफल सिंबल आर क्रिस्टोफल सिंबल थे हमारे 1 1 का 1, 2 का 1, 3 का 3 मतलब 5। जी ऑफ 3 में क्या था, 1 एंड 2, आर एंड थीटा दोनों थे, और 4 में ओनली 1 था। तो क्रिस्टोफल सिंबल्स हमें फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट हमें क्या यूज करना है, वी नो द क्रिस्टोफल सिंबल्स इज। क्या रहता है क्रिस्टोफल सिंबल का फॉर्मूला, क्रिस्टोफल सिंबल का फॉर्मूला रहता है, वी नो द क्रिस्टोफल सिंबल इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ r of mn is equals to 1/2 GRS mn of s equals to 1/2 GRS GMSN plus GNS of m minus GMN of s। ये है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल फाइंड करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 यूज करके हम हमारे जो भी 9 क्रिस्टोफल सिंबल्स मिलने वाले हैं हमें, वो हम फाइंड करेंगे। देन यूजिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4, क्रिस्टोफल सिंबल्स को हमने 4 नंबर देना है। देन फाइंड करेंगे हम क्रिस्टोफल सिंबल्स। फर्स्ट है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1 1, क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 जी ऑफ आर की वैल्यू मीन्स 1 as it is, then 1 1 of s, that means 1/2 1 of 1 g 1 1 of 1 plus g 1 1 of 1 minus g 1 1 of 1। तो यहाँ वैल्यू क्या आएंगी, 1/2 g11 क्या निकाला है हमने, 1/, दिस इज द अपर सफिक्स ऑफ g11, 1/e⁴ a वैल्यू है, पुट करेंगे। एंड ऑल्सो g11 की वैल्यू क्या थी हमारी, e⁴a, g11 की वैल्यू थी हमारी e⁴a, e⁴a को हम e⁴a को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा e⁴a विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट करने के बाद r से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा इंटू a' एंड दिस वन गेट 0। दैट्स मीन्स क्या है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1 1 की वैल्यू 1/2 a', डिस्टेंस गेट कैंसल। एक क्रिस्टोफल सिंबल की वैल्यू मिल गई। देन नेक्स्ट वैसे फाइंड करेंगे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1 2 2, फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 g1s
2s 1/2 सॉरी 1/2 1s, तो वैल्यूज क्या आएंगी g2s ऑफ 2 प्लस g2s ऑफ 2 माइनस g22 ऑफ s। यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे s की वैल्यू ली है फर्स्ट 1, तो g2 1 ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2 1 ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2 2 ऑफ 1। s की वैल्यू क्या है हमारी 1, वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है 1/2, और अपर सफिक्स g11 की वैल्यूज क्या निकाली थी s माइनस 1/e⁻, सॉरी e⁻a and twice r is equals to minus r upon e⁻a, that means माइनस आर e⁻ माइनस ये हमारी है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 122 की वैल्यू। देन नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 2 इक्वल्स टू, हमने वैल्यूज पुट की है इक्वेशन में, तो 1/2 g2s ऑफ 21 ऑफ s 1/2 एज इट इज g2 ऑफ s। देन ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है। देन फर्स्ट हमने s की वैल्यू क्या बोली यहाँ पे 2, हमने s की वैल्यू 2 पुट की, तो 1/2 g22 ऑफ 1 जो भी s है उसकी जगह पे 2 आएगा, एंड देन 2 मतलब क्या है g22 मतलब g22 है हमारा 1/, g22 है हमारा -1/r, सॉरी 1/r² है, तो हम उसको 1 मतलब क्या है हमारा r, तो हम 1/r² को r से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन क्या आएगा वैल्यू 1/2 g22 एज इट इज रखा हमने, एंड देन g22 ऑफ 1 क्या है 1/, क्या था हमारा g22 था हमारा 1/r², तो हमें यहाँ पे क्या है g22 ऑफ 1 मतलब जो g22 है उसको हमें फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्या है हमारा r से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो 1/r² को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आई हमारे 5r। इसीलिए फिर यहाँ पे पैसा 2 गेट कैंसल, वे का वन यहाँ का एक, यहाँ का आर गेट कैंसल, ओनली टर्म रिमेनिंग 1 - 1/r। समझा यहाँ तक? देन बाकी निकालेंगे। also हमने यहाँ पे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 133 को हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू मिली है हमें -r e⁻ -a sin²θ। देन नेक्स्ट हमने क्रिस्टोफल सिंबल लिया है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3 उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 1/r। हमने जैसे ही ऊपर के क्रिस्टोफल सिंबल निकाले एज इट इज हम ये भी सिंबल्स निकाल रहे हैं, आप सिर्फ टैली कर लेना। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि क्रिस्टोफल सिंबल हम कैसे फाइंड करते हैं, ट्राई करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 2 उसकी वैल्यूज फाइंड की हमने -sin⁡θ cos⁡θ अपॉन r। देन सेम एज इट इज हमने s की वैल्यू पुट की, देन s की वैल्यू पुट करने के बाद उसको हमने सॉल्व किया है। देन नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3 देन उसको भी हमने सेम एज इट इज सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू हमें मिली है cos⁡θ अपॉन sin⁡θ, cos⁡θ अपॉन sin⁡θ मतलब होता है cot⁡θ। देन हमने क्रिस्टोफल सिंबल 1/44 फाइंड किया है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2 e⁻b - a इंटू b डैश। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 4/14
देन विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा 1/2 e टू द पावर माइनस बी एज इट इज। देन e टू द पावर b को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r से, तो आएगा e टू द पावर b into b dash e to the power b dash e to the power e to the minus b and e to the power b get cancels, only term remaining b dash upon 2. This is the Christopher symbol of 4 of 1 4। हमने यहाँ पे 9 Christopher symbols फाइंड किए हैं। वो हमें रिक्की टेंसर्स, हमें कंपोनेंट ऑफ रिक्की टेंसर्स फॉर्मूला लेना है, उसमें हमें ये जो भी क्रिस्टोफर सिंबल्स है वो पुट करने हैं